पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई है जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। धर्मशास्त्रों में ऐसी ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए इन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि त्रेता युग में विष्णु श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या में दशरथ के महल में अवतरित हुए। तभी भगवती लक्ष्मी महाराज जनक की राजधानी मिथिला की पावन भूमि पर अवतरित हुई। यदि मन में श्रेष्ठ चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होता है। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले से ही चुन लिया था। मागसर मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख धन और वैभव को छोड़ चल दी, सिर्फ इसीलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसीलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इसी दौरान रावण ने उन्हें साम दाम दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुँचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया राम को आने में। नाथ कहीं भूल तो नहीं गए मुझे। सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। माता, यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। इसके बाद सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करे, जो उनके लोग हैं उनको मारे और हमें लेकर जाए। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाए, यही उचित होगा। शास्त्रों के अनुसार जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आए तो कुछ दिनों बाद श्री राम के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि उनकी ही प्रजा में कुछ लोग माता सीता की पवित्रता पर संदेह कर रहे हैं, जबकि माता सीता ने रावण के राज्य से लौटकर अग्नि परीक्षा भी दी थी, परंतु इसके बावजूद माता सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए जाने लगे। शास्त्रों के अनुसार तब प्रभु श्री राम को पिता दशरथ द्वारा सिखाया गया राजधर्म याद आ गया, जिसमें राजा दशरथ ने उन्हें सिखाया था, एक राजा का अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ राज्य का ही होता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अगर राजा को अपने राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि प्राण भी त्यागने पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए उनका राज्य ही उसका मित्र है तथा उसका परिवार होता है। प्रजा की भलाई ही उसका सर्वोपरि धर्म है। तो असल में ये कारण था कि भगवान श्री राम ने माता सीता को छोड़ने का मन बना लिया।
ये थी माता सीता की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।